नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं आज आपको बताने वाला हूं रानीखेत के बारे में। रानीखेत जो कि इंडिया के उत्तराखंड राज्य में स्थित अल्मोड़ा जिले में आती है और यह एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन माना जाता है। यहाँ पर कई दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर आपको कई खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रानीखेत में कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आने के लिए आपको कितना खर्च होने वाला है और यहाँ पर जो है आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि रानीखेत पहुँचा कैसे जाए। रानीखेत पहुँचने के लिए आपको बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ कि आप पास में कहाँ पर उतर सकते हैं। रानीखेत यदि आप फ्लाइट से पहुंचना चाहते हैं तो आपको यहाँ का जो पास का एयरपोर्ट पड़ेगा वो पड़ेगा पंतनगर एयरपोर्ट। पंतनगर एयरपोर्ट आप उतर जाइए और यहाँ से आप आसानी से रानीखेत पहुंच सकते हैं। यहाँ से रानीखेत की जो दूरी पड़ती है वो पड़ती है 110 किलोमीटर के आसपास और यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी जो कि आपको सीधे रानीखेत उतार देगी, जिसका वो चार्ज लेगी लगभग 3500 के आसपास। और उसके बाद शेयरिंग टैक्सी भी आपको मिल जाएगी और वो जो चार्ज लेगी आपका वो लगभग लेगी 250 से 300 रुपए के आसपास में। साथ ही यहाँ से जो है पंतनगर से बस भी चलती है रानीखेत के लिए, तो वो आपसे 150 रुपए या 200 के आसपास में चार्ज लेगी और सीधे पंतनगर से आपको रानीखेत पहुंचा देगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं रेलवे की। रेलवे स्टेशन यहाँ का जो पास में पड़ता है वो पड़ता है काठगोदाम का और काठगोदाम से आप आसानी से रानीखेत पहुँच सकते हैं। यहाँ से रानीखेत की जो दूरी पड़ती है वो 75 किलोमीटर के आसपास में पड़ती है और यहाँ से जो प्राइवेट टैक्सी यदि आप करेंगे फैमिली के साथ में है आपको 2,500 से 3,000 रुपए के आसपास में लगने वाले हैं। उसके साथ ही यदि आप शेयरिंग टैक्सी में जाते हैं तो आपको 180 से 200 रुपए में वो आसानी से काठगोदाम से रानीखेत पहुँचा देगा। यदि आप बस के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको 100 से 150 रुपए में ही आसानी से रानीखेत पहुँचा देगा बस वाला। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि बस से सीधे रानीखेत कैसे पहुंचा जाए। बस से यदि सीधे आप रानीखेत पहुंचना चाहते हैं तो आपको पहुंचना पड़ेगा दिल्ली। दिल्ली से जो बस चलती है, ऑर्डिनरी बस चलती है रानीखेत के लिए, जो कि आनंद विहार दिल्ली से चलती है और वो जो चलती है शाम के 7 बजे के लगभग वो आनंद विहार दिल्ली से निकल जाएगी और सुबह लगभग 7:30 बजे आपको जो है सीधे रानीखेत उतार देगी। दिल्ली से रानीखेत का जो बस का किराया जो आपका लगने वाला है वो लगने वाला है 530 रुपए के आसपास में लगने वाला है। उसके साथ ही बात कर लेते हैं देहरादून से भी आप जो है बस के माध्यम से सीधे रानीखेत पहुंच सकते हैं और देहरादून से आपको बस 3 बजे मिलेगी दोपहर बाद में और वो पहुंचा देगी आपको सुबह 5 बजे के आसपास में रानीखेत। तो आप इस माध्यम से भी जो है देहरादून से भी सीधे रानीखेत पहुंच सकते हैं और जो इसका जो चार्ज रहेगा वो लगभग 565 के आसपास में ही रहेगा, यानी 550-600 रुपए में आप आसानी से कहीं से भी दिल्ली या फिर देहरादून से रानीखेत पहुंच सकते हैं। वहां जाने के बाद हम बात कर लेते हैं कहाँ पे रुकना है। वहां पर अब यदि आप जा रहे हैं तो आप बस स्टैंड के आसपास में ही रूम ले लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको आसपास में घूमने में आसानी होगी। रूम लेने के बाद में अब आपको कहाँ वहां पर घूमना है। यहाँ पर आपको स्मृति वन देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर यह एक गार्डन है और यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर बैठने के लिए आपको कुर्सियां मिल जाएगी और बच्चों को झूलने के लिए यहाँ पर झूले भी मिल जाएंगे। आप आसानी से यहाँ पर पिकनिक का आनंद भी ले सकते हैं और यहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा पार्क बना हुआ है और इस पार्क में ये जो है आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप जो है रानीखेत में यह एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर पड़ती है रानी झील। रानी झील की जो दूरी है बस स्टैंड से वो पड़ती है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और यहाँ पर जो है आप घूमने के लिए जा सकते हैं और यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो बोटिंग का जो चार्ज आपको लगने वाला है वो लगने वाला है 4 व्यक्ति हैं यदि आप साथ में तो आपका लगने वाला है 70 रुपए। आप 2 लोग हैं तो आपका लगने वाला है यहाँ पर 50 रुपए। तो आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पे पास में ही कई और भी एडवेंचरस एक्टिविटी होती हैं, तो आप सभी एडवेंचरस एक्टिविटी भी यहाँ पर कर सकते हैं और वहाँ पर हर एक एडवेंचरस एक्टिविटी का जो चार्ज लगता है वो 100 रुपए लगता है। रानी झील घूमने के बाद में आप पहुँच जाइए फिर झूला देवी मंदिर। झूला देवी जो मंदिर है उसकी बस स्टैंड से जो दूरी पड़ती है इसी रोड पर वो पड़ती है 5 किलोमीटर की दूरी। रानी झील से झूला देवी मंदिर पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही वहाँ पर आपको बहुत ही शानदार नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। तो आप झूला देवी मंदिर भी जो है दर्शन कर सकते हैं और वहाँ भी अपना जो समय है थोड़ा व्यतीत कर सकते हैं। उसके बाद में आप पहुँच जाइए चौबटिया गार्डन।
चौबटिया गार्डन की जो दूरी है बस स्टैंड से वो पड़ती है 8 किलोमीटर की दूरी, और झूला देवी मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर जो है चौबटिया गार्डन स्थित है। तो यहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। यहाँ पर देखने के लिए आपको खुमानी उद्यान, आड़ू के बाग, शाहबलूत के बाग, बादाम के बाग और सेब के बाग जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा गार्डन है और यहाँ पर आपको अलग अलग बाग देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आप यदि गाइड लेते हैं तो यहाँ का जो गाइड का चार्ज है अलग अलग रहेगा, जिसमें जैसे एप्पल गार्डन आपको घूमना है तो 200 रुपए लगने वाले हैं, उसके साथ ही डिज्नी फॉरेस्ट घूमना है तो 300 रुपए लगने वाले हैं, और भालू डैम घूमना है तो आपको 700 रुपए के आसपास में लगने वाले हैं। और ये जो चार्ज है ग्रुप चार्ज है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को देना पड़ेगा इतना, बल्कि आप यदि ग्रुप में है तो आपका जो ग्रुप चार्ज है ये लगभग इस हिसाब से लगने वाले हैं। तो आप यहाँ भी आराम से घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ ही आप रानीखेत में जो सिटी में ही स्थित है आशियाना पार्क, वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ भी घूम सकते हैं। इसका जो एंट्री फीस रहता है वो 5 रुपए रहता है और आप आसानी से यहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ भी आपको बच्चों के लिए झूले जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद में जो बर्फ से ढके हिमालय रेंज के खूबसूरत पहाड़ भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इन हिमालय पर्वत के पहाड़ों की खूबसूरती के नज़ारे को भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी आप आनंद ले सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको गोल्फ ग्राउंड भी देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर कई पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हैं और भी कई एक्टिविटी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप कहाँ कहाँ यहाँ पर घूम सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी पूरी दे दी। उसके साथ में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम यहाँ का कौन सा रहेगा। यहाँ पर आने का जो बेस्ट टाइम जो रहेगा वो रहेगा मार्च से लगा करके जुलाई तक का। मार्च से जुलाई के बीच में आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर रहेगा सितंबर से लगा करके नवंबर के बीच में। तो सितंबर से नवंबर के बीच में भी आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। ये जो है बेस्ट टाइम है। वैसे नॉर्मल दिनों में भी यहाँ पर लोग आते हैं। उसके साथ ही बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आने का आपको खर्च कितना लगने वाला है। यहाँ पर आने का आपको खर्च लगने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अब यदि आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो एक दिन में आप यहाँ पर सारी प्लेसेस कवर कर सकते हैं और यहाँ पर आसानी से घूम सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 1 नाइट और 1 डे का जो आपको खर्च मैं बताने वाला हूँ। 1 नाइट और 1 डे का जो खर्च आपका यहाँ का आने वाला है वो लगभग 800 रुपए में यहाँ पर आपको होटल मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो खाने का खर्च आपका लगभग लगने वाला है 500 से 600 रुपए पर पर्सन 1 डे 1 नाइट का, और आप आसानी से इतने में खा पी के आनंद ले सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का खर्च आपका लगने वाला है वो लगने वाला है लगभग 500 रुपए के आसपास में। लगभग 1500 से 1800 रुपए पर पर्सन में आप रानीखेत अच्छे से घूम सकते हैं और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आगे भी मैं अलग अलग टूरिज्म प्लेस की जानकारी लेकर आपके बीच में आता रहूंगा।